हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैथ में आपका स्वागत करता हूं। मैं आनंद कुमार आज आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए। आनंद कुमार प्रॉफिट, ये जो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का हम बताने वाले हैं वो पूरा का पूरा एसएससी जो किरण प्रकाशन है उससे बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो एसएससी का किरण प्रकाशन है उससे ही हम पूरा क्वेश्चन डील करने वाले हैं। अगर ये खत्म होता है तो अलग अलग चैप्टर वाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग सेट वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो हार्ड होता है, जो एग्जाम में ये जो एसएससी में जो भी किरण प्रकाशन का है वो आप ध्यान दीजिएगा, वो या तो एसएससी में ही प्रीवियस क्वेश्चन का ही होता है, उसको पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, उसी का रिविजन हम लोग करेंगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको आगे की ओर हिंदी में हम लोग ध्यान से देखिएगा। ये लाभ या हानि कहते हैं, लाभ और हानि, लाभ और हानि नामक चैप्टर है, ठीक ना। लाभ अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले, जो गांव देहात की भाषा है, लाभ माने आपको फायदा हो गया, हानि माने आपको क्या हो गया, घाटा। अब आप समझ गए होंगे कि फायदा और घाटा कब होता है, जब हम किसी वस्तु को खरीद कर बेचेंगे तब हमको लाभ या हानि होगा, ठीक ना। अगर हम बात करें लाभ में और हानि में, तो एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। आप क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस, COST प्राइस, कॉस्ट प्राइस, अंग्रेजी में इसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको हम लोग CP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CP। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, शॉर्टकट में हम इसे CP कहते हैं। अब आपको यह ध्यान देना होगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु जितने मूल्य में खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। एक बार फिर से बोलते हैं, कोई भी वस्तु जितने मूल्य में खरीदा जाता है, जितने रुपये में खरीदा जाता है, वही मूल्य उसी वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे अगर हम एक पेन को 5 रुपया में खरीदें तो पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया। समझे ना बात। अगर हम कोई बुक को 250 रुपया में खरीदे तो उस बुक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया। ये हो गया। यानी कि किसी वस्तु को जितना में हम खरीदे वैसी वस्तु को क्या कहते हैं, वही मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। ये क्रय मूल्य को CP सूचित किया जाता है, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य लिखना इतना बड़ा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, इसमें शॉर्टकट में हम CP बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ अगर आपको CP दिख गया समझिए क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य का एक अन्य नाम है जिसे हम लागत मूल्य भी बोला जाता है। इसे क्रय मूल्य को ही क्या बोला जाता है, लागत मूल्य, ठीक ना। अगर क्रय मूल्य ना दिया हो तो क्या चीज़ दिया रहेगा, लागत मूल्य। क्रय मूल्य की खास बात है कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हो जाए या हानि प्रतिशत हो जाए, इसकी गणना क्या चीज़ पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, CP पर, ठीक ना। चलिए अभी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के बारे में आगे लोग हम लोग पढ़ेंगे, उस समय हम देख लेंगे। उसके बाद SP की ओर आते हैं, यानी कि SP मतलब विक्रय मूल्य। ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का जो इंग्लिश होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग, रुक जाइए, विक्रय मूल्य का जो हिंदी होता है, ये अंग्रेजी होता है सेलिंग प्राइस। इसे शॉर्टकट में हम लोग SP से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से, SP। अब जरा ध्यान से देखिए कि विक्रय मूल्य कहते हैं किसको है, तो जो वस्तु आप खरीद कर लाएं उसे कितना में बेचें वही आपका विक्रय मूल्य हुआ, ठीक ना। जैसे वस्तु को बेचे कितना में, वो आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। जैसे हम कलम को खरीद कर 5 रुपया में लाए, अगर हम किसी दोस्त के यहाँ 6 रुपया में बेच दिए तो उस कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 रुपया। उसी प्रकार से बुक को 250 रुपया में खरीदे, अगर हम उसको 255 रुपये में बेच दिए तो ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया, SP। अगर बिक्री या विक्रय मूल्य पीछे विक्रय मूल्य वाला प्राइस तो 255 रुपये हो जाएगा कि नहीं। जितना में बेचिएगा, जिस किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। और खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य कहलाएगा। विक्रय मूल्य को SP से सूचित करते हैं, क्रय मूल्य को CP से सूचित करते हैं। चलिए ये दोनों बात आप हमेशा ध्यान में उतार लीजिए, क्योंकि इसका बहुत अहम रोल रहने वाला है, ये हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग लाभ क्यों। लाभ, लाभ जरा ध्यान से देखिएगा। लाभ अगर हम बात करें लाभ के, लाभ का अगर हम बात करें तो लाभ जो होता है ना आपका, लाभ ध्यान से देखिए, तभी होगा लाभ जब आपका SP बड़ा हो। क्या चीज़ से, CP से। यानी कि आप जितना में खरीदे हैं
उससे ज़्यादा रुपया में बेचिएगा तभी लाभ आपका होगा। इसका मतलब खरीदे हैं तो सीपी और बेच रहे हैं तो एसपी। ज़्यादा एसपी में बेचिएगा, ज़्यादा रुपया में बेचिएगा तो वही तो आपका लाभ दिलाएगा, फ़ायदा दिलाएगा, ठीक ना। तो ये लाभ का कंडीशन कब होता है, जब एसपी बड़ा हो सीपी से। अच्छा, इसका फार्मूला भी हो जाता है। तो लाभ का जो फार्मूला होगा, आपको एसपी में बड़ा में हमेशा छोटा घटाना है, या सीपी घटा देना। ये आपका लाभ हो गया। हो गया। अब देखिए लाभ प्रतिशत भी निकालना होता है। तो लाभ प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रयमूल्य पर निकाली जाती है। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों हमेशा क्रयमूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तब तक क्रयमूल्य पर ज्ञात करेंगे जब तक वह क्वेश्चन बोल ना दे कि हमको विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, ठीक ना। अगर ना कुछ बोले तो हमेशा आप यही बात में ध्यान में रखिएगा कि लाभ या क्रय हानि प्रतिशत दोनों क्रयमूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है, तो लाभ प्रतिशत मतलब ऊपर में लाभ लिखना है आपको और नीचे में आपको क्रयमूल्य लिखना है। क्रयमूल्य मतलब शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, सीपी, और मल्टीप्लाई गुना 100। यही आपका क्रयमूल्य हुआ जो कि प्रतिशत में हमको निकाला गया। ठीक, प्रतिशत निकालना है तो गुना तो 100 करना ही पड़ेगा। ये लाभ की बात हो गई। अब देखिए हम जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम भी समझते हैं कि अगर एक दोस्त है जो 800 रुपये में जीन्स खरीदा, ये खरीदा यानी कि सीपी हो गया, और उसने 900 रुपये में बेच दिया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब बताइए 800 रुपये में खरीदा, 900 रुपये में बेच रहा, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 100 रुपये का लाभ हो गया, हुआ कि नहीं। अगर लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ, तो ऊपर में तो लाभ ही रखना है क्योंकि लाभ है, तो 100 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितने का, तो 800, हो गया कि नहीं। अब हमको प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई तो 100 करना ही पड़ेगा, यही तो प्रतिशत का रूल होता है। चलिए अब यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई 100 कर दिए, अब इसको काटना छाटना शुरू करते हैं। डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, ये 25 बार में 25 चौका 100, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि आपका जो आ गया परसेंटेज में लाभ आ गया, कितना आ गया, 25/2% का लाभ। इसे हम लोग 12.5% या 12.1/2% भी लाभ बोल सकते हैं, ठीक ना। 12.5%, ये आपका लाभ की राशि निकला। एक बार फिर से देखिएगा, कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदा गया और 900 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं, लाभ कितने का हुआ यहाँ पे, 100 रुपये का। 100 रुपये का तो लाभ निकल गया। लाभ प्रतिशत निकालना हो आपको तो ऊपर में लाभ लिखिए, नीचे में जो क्रयमूल्य था आपका वो लिखिए। अब प्रतिशत निकालना हो तो गुना क्या कीजिए, 100 कीजिए, यही प्रतिशत का रूल होता है। फिर काट छाट लीजिए, वो तो सेकेंडों का काम होता है। उसके बाद हम लोग हानि की ओर आगे बढ़ते हैं। हानि, तो हानि जरा ध्यान से देखिए, जो हानि होता है वो हानि कब कंडीशन बनता है, हानि का कंडीशन इसमें सीपी बड़ा होना चाहिए, क्या चीज़ से, एसपी से। ये हो गया, इसका मतलब जितना में हम खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे तभी हमको हानि होगा, घाटा होगा। अगर कोई वस्तु हम खरीद के लाए जितना प्राइस में, उससे कम प्राइस में बेच दिए तो क्या होएगा, हानि होगा। तो देखिए हानि का जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनेगा, तो हानि हमेशा याद रखिए बड़ा में छोटा घटाया जाता तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। ये हानि हुआ। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, क्या चीज़ निकालना, हानि प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार से लाभ प्रतिशत आप निकाले थे, लाभ प्रतिशत में क्या कहते हैं, ऊपर में लाभ, नीचे में सीपी और गुना में 100। सीपी तो नीचे रहना ही रहना, क्योंकि लाभ या हानि से सीपी क्रयमूल्य पर गणना की जाती है, यही क्रयमूल्य सीपी कहलाता है। अब ऊपर में लाभ है तो लाभ रखे थे, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए हानि है तो ऊपर में आपको हानि ही रखना पड़ेगा, ये हानि हो गया। और हमेशा हानि की गणना या मतलब लाभ की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है, तो यहाँ पे क्रयमूल्य रख दीजिए सीपी। ये क्या आपका है, क्रयमूल्य, ये आपका क्रयमूल्य है, और गुना में क्या करना पड़ेगा, 100, तो यही आपका क्या निकलेगा, परसेंटेज। ये हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बात और बताना चाहते हैं कि देखिए अगर इसको लॉन्ग में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी माइनस एस पी बाई सी पी मल्टीप्लाई 100। यही आपका भी फार्मूला के अनुसार, ये हानि का फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये हानि प्रतिशत निकल गया। अगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या हानि आया, देख के बता सकते हैं, तो उसके बाद ऐसे भी निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदा गया और उसको 600 रुपये में बेच दिया गया, कितना में बेच दिया गया, 600 रुपये में।
अब बताइए 800 रुपये में आप खरीदे या 600 रुपये में बेच दिए, जाहिर सी तौर है कि कम में बेचा गया तो 200 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। 200 रुपये का हानि हुआ। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, हानि प्रतिशत, तो यहाँ पे ऊपर हानि लिखिए, 200 रुपये हानि हुआ और क्रय मूल्य कितना है 800, मल्टीप्लाई कितना करना है 100, मल्टीप्लाई कितना करना 100। अब यहाँ पे काट दीजिए आप इसको, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, 2 चौका 8 कट गया और 25 चौका कितना कट गया 100। अब आप इसको तो गुना 100 कहते तो परसेंटेज में तो आना ही था, तो ये कितने का गया 25% की हानि हुई। 25% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक, अब हानि और लाभ प्रतिशत तो खैर निकाल ली हूँ। अब थोड़ा सा प्रतिशत में हम फ्रैक्शन वैल्यू और प्रतिशत के बारे में सीखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, 20% का लाभ कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपका अगर 20% का लाभ बोला गया तो ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे हमेशा बराबर में सीपी में 100 माना जाता, तो 20% का लाभ हुआ तो 100 का 20% 20 ही होगा, तो इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 120। ये आपका रेशियो निकालना है, आना चाहिए। देखिए अब 20% का लाभ का मतलब हो गया क्या, सीपी 100 माना गया तो एसपी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता, तो इसमें 20 बढ़ा देना। अब ऐसा क्यों करते हैं तो इधर समझाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। 20% मतलब नीचे में कितना आ गया 100, यही 100 जो हो गया ना आपका सीपी हो गया, और इसमें लाभ हुआ ऊपर वाला, नीचे वाला सीपी आपका हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया लाभ। तो कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपये का, क्रय मूल्य कितना माने हैं आप 100 रुपये, तो 100 रुपये में 20 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि बेचोगे कितना में 120 रुपये में। इसमें देखिए कभी कभी ये तो परसेंटेज हार्ड है तो 100 मान के मतलब लो है, मतलब आसान है तो आपको 100 मान कर बना लिए। कभी कभी परसेंटेज हार्ड होता है तो फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा बनाया जाता है। इसे भी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा समझ ले पहले, उसके बाद हार्ड वाला भी देख लेंगे। देखिए 20% का लाभ, इसका जो फ्रैक्शन में हुआ, देखिए यहाँ पे जो 20/100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20/100, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका लाभ हो गया कि नहीं भिन्न में। कैसे निकाले तो देखिए यहाँ पे 20/100 लिखे हैं ना, उसको काट दीजिए 20/100 तो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे सीपी आपका 5 हुआ, लाभ कमा रहे हैं क्या रुपये का 1 रुपये का, तो आप 5 रुपये में खरीदे 1 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि जाहिर सी तौर पर बात होगा कि 6 रुपये में आप बेचोगे, तभी तो 1 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। ठीक, देखिए अगला फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें कि 33.1/3% का लाभ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीपी 100 मानना आसान नहीं होगा मेरे लिए, इसके लिए देखिए ऐसे मान सकते कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, लेकिन सीपी 100 मानकर बनाइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। हमको टाइम है तो वहाँ पे बचाना होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता ना, बहुत कम टाइम होता है। इसके लिए हमेशा टाइम पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी कोई मैथ सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें टाइम पर ध्यान दीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको लगता है कि इसको बना सकते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो उसको इग्नोर कीजिए या स्किप कीजिए और बाहर निकलिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी वही होता है आपके लिए। ध्यान से देखिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका लाभ। तो सीपी आपका 3 हो गया, लाभ 1 रुपये का कमा रहे हैं, यानी कितना में बेचोगे 4 रुपये में आपने बेचा होगा उसको। समझ में आएगा कि नहीं। अब थोड़ी सी हानि के बारे में बात कर ले। हानि, जैसे अगर कोई बंदा बोला कि हमको 25% का हानि हुआ, क्या हुआ हानि हुआ, 25% का हानि हुआ, अगर हम सीपी 100 मानकर बनाते हैं, ध्यान से देखें सीपी 100 हो गया, क्योंकि 25/100 नीचे वाला लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पे की जाती है, तो सीपी 100 ये आपका हानि हो गया। तो हानि मतलब माइनस में, तो देखिए सीपी 100 यानी कि हानि 25 रुपये का हुआ, तो घटा दीजिए 25 रुपये, तो कितना बचेगा 75 रुपये। 75 रुपये में हम उसको बेचेंगे। अगर इसी को फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा काटते तो देखिए यहाँ पे 25 का 100 कट जाता तो 1/4 आता, तो यहाँ पे सीपी 4 हो गया, हानि इस बार 1 रुपया माने। जैसे सीपी कितना हो गया 4, हानि 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपया। जब इसको काटिएगा तो 4-3 के अनुपात में ही आएगा, ठीक ना। इसको काट कर ही ना बनाए हैं, तो इसको काट कर ही काटिएगा तो 4:3 ही आएगा। आप 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदे, 1 रुपये की हानि हो गई तो 3 रुपये में जाहिर सी बात आपने बेचा होगा, समझे कि नहीं। 4 रुपये का अगर वस्तु 1 रुपये का हानि हो रहा है तो 3 ही रुपये हमने बेचे होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें फ्रैक्शन में, देखिए 11.11%
की हानि हुई। अगर हम बात करें कि 11.11% की हानि हुई, तो यहाँ पे भी आप 100 मानकर बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में रखें। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, लेकिन कैसे निकालेगा वो भी बता देते हैं। ये हो गया आपका 111, कितना आ जाएगा 100, प्रतिशत का मतलब 100, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 100, तो आपका हो गया 111 1000 आ गया ना आपको, 1111 यहाँ पे आ गया 10 इतना हानि। तो इतना पे इतना हानि होगा। अगर यहाँ पे सीपी आप कितना मानते हैं, इतना, जी 109 और जाएगा ना, ये हो गया। तो माइनस आपको, सॉरी, ये सीपी जरा ध्यान से देखिए, इसमें से 111 घटाना पड़ेगा आपको, ठीक ना। 1011 घटाएंगे तो 9000 9000 बचेगा। 9000 में फिर 111 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8889, ही ना होगा। देखिए इसमें हार्ड फ्रैक्शन बन गया कि नहीं। इसी के लिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको घटा लीजिए। देखिए 1000 घटाएंगे तो 9000 बचा। हाँ, तो 9000 में हम 100 घटा दिए, तो सॉरी गलती लगता लिखा गया है। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा, ये 8000 तो आएगा ही यहाँ पे, लेकिन 8989 रुपया आएगा। इतना रुपया आपको क्या हुआ, बचा। क्योंकि देखिए 10,000 में 1000 घटा दिए तो 9000 बचा। 9000 में 111 रुपये घटा दीजिएगा तो 889 रुपया बचेगा। क्योंकि एक जोड़िएगा तो 10, 9 1 10, 9 1 10, फिर बाद में आ जाएगा। एक बार घटा ही लेते हैं, गलती सही नहीं रहेगा। 989, ये 8 ही बचेगा। यहाँ पे हो गया, चलिए 9, ये हो गया 8 आपका। फिर यहाँ पे से 9 में से ये गया 8, यहाँ पे 8, यानी कि इतना ही बचेगा। थोड़ा सा मिस्टेक, कितना हो गया, इतना हो गया। देखिए ये बहुत सारा हार्ड हो गया। इसमें से क्या आप कीजिएगा ना, इससे बेस्ट है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू एक बार याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब फ्रैक्शन वैल्यू इसका याद रखते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 9, 1/9। तो ये सीपी हो गया और ये हानि हो गया। तो इसमें सीपी क्या मानेंगे, 9, और एसपी 1 रुपये का हानि हुआ तो कितने में बेचेंगे, 8 रुपये में बेचेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू के जरिए ही निकालेगा तो बहुत आसान रहेगा। फ्रैक्शन वैल्यू अगर ध्यान में रहेगा तो बहुत बढ़िया। देखिए 11.11% की हानि हुई, तो 11.11 का मतलब हुआ 1/9 हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक ना। 1 फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे हो गया आपका जितना। अब ध्यान से देखिए, जो नीचे वाला सीपी कहलाया 1 रुपये का हानि हुआ, यानी कितने में बेचोगे, 8 रुपये में बेचोगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपया प्रति वस्तु के भाव से बेच दिए। एक वस्तु ने 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी, यानी कि एक वस्तु का कीमत कितना रहा होगा, आप ही बताइए। 12 वस्तुएं खरीद कर 12 रुपये में बेचा था, एक वस्तु की कीमत 1 रुपया रहा होगा। एक वस्तु की कीमत कितना रहा होगा, 1 रुपया रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो देखिए सीपी आपका 1 रुपया हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना में बेच रहे हैं आप, तो बेच रहे हैं जो आप उसको 1.25, यानी कि 1.25 रुपया। थोड़ा सा पेंसिल रुकिए। तो देखिए 1 रुपया में मतलब 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदे, तो एक वस्तु का कीमत 1 रुपया हो गया। अब बेचे होंगे कितना में, 1.25 में। ध्यान से देखिए, लाभ निकालना है ना, लाभ हो रहा है इसका, क्योंकि 1 रुपया में खरीद कर इतना में बेचे, तो कितना रुपया अधिक में बेचे, तो 0.25 रुपया अधिक रुपया में बेचे, ठीक ना। 0.25 में अधिक में बचे, यानी 25 पैसा अधिक में। तो क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, लाभ निकालना। आप मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे, 100, तभी तो निकलेगा। मल्टीप्लाई में कितना करेगा, 100। आप से निकालिए, दशमलव हटाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, मल्टीप्लाई में 100। तो 25 को 100 ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर इसमें देखिए, इसमें ऐसे काटना भी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो, 25%। ये आपका जो हो गया 25% का लाभ हो गया। तो आप 25% देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया कि नहीं।
इसमें फिर से एक बार समझिए, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदा। अगर 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदा तो एक वस्तु का कीमत 1 रुपया रहा होगा और उसने बेचा 1.25 रुपये में। एक वस्तु को बेचा, प्रति वस्तु का भाव कितना बेचा? 1.25 रुपया। देखिए एक वस्तु पर कितने का लाभ कमा रहा है? 0.25 का। हम मल्टी बटा में हम लाभ या हानि क्रयमूल्य पर ज्ञात करते हैं, नीचे में क्रयमूल्य 1 रख दिए और मल्टीप्लाई गुना 100 कर दिए। ये जो डेसिमल हटाएं, दशमलव हटाएं तो नीचे 100 आया, 100 से 100 कट गया, यानी कि 25% का क्या हो गया? लाभ आपका हो गया, आपका 25% का लाभ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है ना, दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका, यदि कोई वस्तु अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करती है। यदि कोई व्यक्ति है जो अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर अंकित करता है, ठीक, वो व्यक्ति है जो हानि को किस पे अंकित किया? विक्रय मूल्य पर। हम उस समय बता रहे थे कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो विक्रय मूल्य पर भी ज्ञात कर सकता है, लेकिन उसका मर्जी। लेकिन वास्तविक रूप से उसका जो लाभ हानि निकलेगा वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, 20% क्या बोला? 20% का लाभ, हानि है ना, 20% का हानि। 20% का हानि कहने का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि एक फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5। तो ये 5 रुपये का वस्तु हुआ, 1 रुपये का हानि हुआ, तो खरीदा होगा कितना में? बेचा होगा कितना में? 4 रुपये में। 5 रुपये का वस्तु है, 1 रुपया का हानि हुआ, तो बेचा होगा कितना में? 5 रुपये में। अब निकालिए कितने का हानि हो गया? 1 पर। हमको निकालना है क्या चीज़ पर? ये तो सॉरी गलती हो गया। देखिए 20 विक्रय मूल्य पर ना निकाल रहा है, क्या चीज़ पर निकाल रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो ये SP पर निकाला, तो नीचे वाला प्राइस SP हो जाएगा, ठीक ना। ये हानि आपका हो गया, क्या हो गया? हानि। तो ध्यान से देखें, जो SP नीचे वाला प्राइस है, ये नीचे वाला प्राइस जो है ये SP है, ये क्या है? SP। ये आपका हट जा भाई, हाँ हट गया। चलिए ये SP है, तो SP कितना आ गया? 5। SP कितना आ गया? 5। आप हानि कितने का कमा रहे हो? 1 रुपये का, यानी कि कितना हम खरीदे हुए? 6 रुपये में। तभी तो अब निकालना इसको वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ की हानि कितना? वास्तविक हानि, एक की हानि कितना पर? 6 पर। मल्टीप्लाई कितना करना? 100। यहाँ पे काटिए, 50 बार में ये कट गया और ये 3 बार में, तो 50/3% की क्या हो गई? आपको हानि हो गई। 50/3% की हानि हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़ते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई वस्तु है जिसे 72 रुपये में बेचने पर, 72 रुपये में आप बेच रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, 72 रुपये में आप बेच रहे हैं, इसे कितना में बेच रहे हैं? 72 रुपये में। तो बेचने वाला प्राइस क्या होता है? SP होता है कि नहीं। आपने इसको 72 रुपये में बेचा, 10% की हानि हुई। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे 10%, 10/100, यानी कि CP 100 मानते हैं। CP क्या मानते हैं? 100। अगर यहाँ पे हम लोग CP 100 मान के इसको बनाते हैं, देखिए CP 100 मानते हैं, तो बताइए 10% की हानि है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो 90 रुपये में बेचोगे, बेचोगे कि नहीं। यहाँ पे देखिए कितना रुपये में बेच रहे हैं आप? पेंसिल प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। देखिए यहाँ पे आपने 72 रुपये में बेच दिया, तो 72 की तुलना कितना में कीजिएगा? 90 से गुना। देखिए अब 5% का लाभ कमाना चाहता है, उस पर विक्रय मूल्य पूछा था, 100 का इसी पे तो लाभ कमाएगा, तो इस पर 5% का लाभ कितना हो जाएगा? 105 रुपया, क्योंकि 100 का 5% 5 ही आएगा, और 100 रुपये में खरीदा, 5 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कितना में बेचा होगा? 105 रुपये में बेचा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें काट दीजिए, 9 8 72, 8 बार में ये कट गया, नीचे जो है ना 9 0 1 से 9 बचा, तो 10 बचा। यहाँ पे 5 2 है इसमें, तो 2 इससे ले लीजिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, इसमें से 4 निकाल लीजिए, 2 निकाल लीजिए 12, इसमें से 5 निकाल लीजिए, ये हो गया। अभी किसी को कितना आ गया? 84। 10 कट गया तो एक चौका कितना बच गया? 84। ये आपका 84 आंसर हो गया, 4 नंबर। देखिए एक बार फिर से हम काट के आपको बता देते हैं इसमें कैसे कैसे काटें, थोड़ा सा नीचे लिख दें। देखिए 72 रुपये में बेचा आपने, यहाँ पे रेशियो कितना में बेचा? 90 रुपया। यहाँ पे काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे रेशियो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटिएगा तो थोड़ा सा निकालना 5%, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 90 की तुलना करते हैं। अब बताइए 5% का लाभ कमा चाहते हैं, 100 का 5% कितना हो जाएगा? 105 रुपये में बेचें।
इसको काटिए, 10 बार में कट जाएगा, 9 बार में 9 अठी 72, 2 90, 9 अठी 72। देखिए 5 में जो है ना, 5 में कितना है, बल्कि 10 में कितना है, 2 और 5। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2, यहाँ 5 है, वहाँ पे 2 है, तो 2 से कितना बार में काटें, इसको 4 बार में, और इसको 5 से 21 बार में। यहाँ 10 कट गया, तो 21 चौका कितना आ गया, 84। यानी कि जो SP आया 5% के लाभ पर कितना आ गया, 4। तीसरा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा कहता, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता। कोई व्यक्ति है जो एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए वो खरीदा, मतलब खरीदता यानी कि क्या हो गया, CP कितना हो गया, 1400 रुपये, क्योंकि 1400 रुपये में खरीदा तो 1400 रुपये CP हो गया उसका, 1400 रुपये क्या हो गया, CP। अब जरा ध्यान से देखिए, 15% की हानि पर अगर हम CP 100 माने, तो 15% की हानि पर, ध्यान से देखिए 15% की हानि पर अगर हम देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कितने का, 15% की हानि पर, हानि, ध्यान से देखिए अगर हम CP 100 माने, CP कितना माने, 100, CP 100 माने तो 15% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा, 85 हो जाएगा कि नहीं। अब साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा साइकिल का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे जो पूछा है 1400 रुपया CP है, ये हो गया। यहाँ पे CP कितना है, 100 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 85 रुपया। डबल शून्य से डबल शून्य कटिए, अब 14 गुना 85 कीजिए, 14 पच्चीस 70 की जीरो हाथ में 7, 14 अठी 72 से 112 में से 7 जोड़िएगा तो 100 कितना आ जाएगा, 19। ये आपका विक्रय मूल्य हुआ। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे आप देख लीजिए, हो गया ऑप्शन नंबर B। चलिए चौथा नंबर हो गया, पाँचवा की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया, ऊपरी व्यय 20 रुपया हो और विक्रय मूल्य कितना हो, 120 रुपया, तो हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा देखिए कोई वस्तु व्यक्ति है जो 80 रुपया में खरीदा, ठीक, देखिए ध्यान से 80 रुपये में क्या किया, खरीदा। कोई वस्तु कोई व्यक्ति हो गया जो वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, ये CP हो गया, CP कितना में खरीदा गया, 80 रुपये में, साथ ही साथ ऊपरी व्यय इसमें जोड़ दिया गया था 20 रुपये, तो क्रय मूल्य तो सब खर्चा जितना होगा उतनी ना, तो इसका कितना गया, 100। यानी कि आपका जो ये हो गया CP, आपका CP जो हो गया वो 100 रुपया हो गया। आप बेच रहे हैं कितना में, 120 रुपये में। तो लाभ या हानि प्रतिशत तो CP पर ही ज्ञात की जाती है, तो CP से ही देख लीजिए, 100 से 100 रहता है CP तो आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे 20% सीधा सीधी पर निकल रहा है। 100 से जितना कम रहेगा उतना प्रतिशत की हानि हो रही है, 100 से जितना अधिक रहेगा उतना प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 100 CP है तो 20% का यहाँ पे क्या कमा रहा है, लाभ। यानी कि 120 है ना, 120 में बेचे तो 20 रुपये अधिक हुआ तो 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये तो मौखिक प्रश्न था। चलिए 6 नंबर कहता, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। हम बता चुके हैं कि लागत मूल्य किसे कहते हैं। तो लागत मूल्य जो होता है आपका वही होता है क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य। तो आप ध्यान से देखिए आपका क्रय मूल्य है लागत मूल्य, यहाँ 20% का लाभ होता है। अच्छा देखिए लागत मूल्य पर 20% लाभ, तो बिक्री मूल्य पर पूछा आपको, तो ध्यान से देखिए 20% का लाभ किस पे कमाया, लागत मूल्य पर, यानी CP पर। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप देख सकते हैं, तो 1/5 ये हो गया आपका CP, और लाभ हो रहा है कितने का, 1 रुपये का। जब CP आपके पास 5 रुपया, लाभ हो रहा है 1 रुपया, तो बेचेंगे कितना में, तो बेचेंगे 6 रुपये में। लेकिन हम वो पूछ रहा है ना कि लागत बिक्री मूल्य पर लाभ कितना हो, तो 1, अब बिक्री मूल्य को नीचे रख दीजिए और मल्टीप्लाई में कितना कीजिए, 100। ये आपको प्रतिशत बताएगा, ठीक। अब इसको आप काट सकते हैं 50 बार में, 2 बार में 50 दूना 100, आई बोला हो जाएगा 3 बार में, तो 50 बटा कितना आ गया, 3। ये ऑप्शन में नहीं तो पूर्णांक इसको कर लीजिए, 16.2/3%, 16.2/3%, ये आपका ऑप्शन रहा। चलिए 7 क्वेश्चन पर यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ जो बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता। अच्छा 3 बिचौलियों के द्वारा क्या खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक 20% के लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को इतना रुपया में खरीदा तो भूखंड का वास्तविक लाभ, मान लीजिए कि भूखंड जो पहला व्यक्ति के पास था वो 1 रुपये में था, हो गया। उसने 20% के लाभ पर दूसरे व्यक्ति को बेचा,
तो 20% का लाभ कितना हो गया, यानी कि 100 रुपये वाला वस्तु 120 रुपये में बेच दिया, हो गया कि नहीं। उसके बाद दूसरा व्यक्ति देखिए, पहले व्यक्ति को मतलब जो खरीदा जो बेचा गया उसको पहले व्यक्ति के पास 20% के लाभ पर, फिर दूसरे व्यक्ति के पास बेचा गया, वो कितने का बेचा, वो भी 100 रुपये में 120% का लाभ कमाया। फिर तीसरे व्यक्ति हो गया, तीसरा व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति ने बेच दिया, तो 100 पर कितना का, 120 का, ये हो गया आपका। जो तीसरा व्यक्ति को मिला उस कितना खरीदा, कितना देकर, तो 3,45,600 इतना देकर तीसरा व्यक्ति ने खरीदा, 3,45,600। अब इसको काटना छाटना रह गया, देखिए डबल शून्य, एक शून्य कट गया, एक शून्य यहाँ पे कट गया। अब 12 से इसको काटिएगा तो 12 दूनी 24, फिर बाद में 10 आए घट कर बर 96 हो जाएगा 8 बार में, फिर बाद में नहीं आएगा घट के तो बराबर 96 और डबल शून्य लगा दीजिए, हो गया। फिर 12 से काटिए 12 से, 12 दूनी 24, अब 12 चौके 48, फिर डबल शून्य आ गया, फिर 12 बस में कट जाएगा 200। अब x बराबर देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो x बटा गया 1000, क्योंकि यहाँ पे 100 है, एक शून्य यहाँ पे बच गया था, ये एक शून्य कटा, एक शून्य बच गया, बराबर में यहाँ 200 एक। अब इसको 30 गुना कर देते हैं, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 लाख। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसमें एक बार फिर से इसको हम रिवीजन करके दूसरा तरीका भी बता देते हैं। 1 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था, उसने पहले व्यक्ति को 20% के लाभ पर दिया, यानी कि 100 का 20%। फिर पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 20% के लाभ पर दिया, दूसरे ने तीसरे को 20% के लाभ पर दिया। अगर हम CP 100 मानते तो 120 रुपये में बेचा होगा, CP 100। लास्ट में जो तीसरे व्यक्ति को प्राप्त हुआ, कितने में व्यक्ति प्राप्त हुआ, देखिए 3,45,600 रुपये में प्राप्त हुआ कि नहीं। अब इसको जो विक्रय मूल्य निकला, इसके लिए तो इतना दूर विक्रय मूल्य है, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, उतना में खरीदा, हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें से हम चाहते हैं तो दूसरा विधि से हम बना सकते हैं 20% के लाभ। ध्यान से देखिए, 3 बिचौलियाँ हैं तो 20% का लाभ कहने का मतलब हुआ कितना, पता है ना आपको। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 रुपये वाला वस्तु 6 रुपये में बेचा गया, कितनी बार, 3 बार, ये हो गया 3 बार, हो गया कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें से अगर गुना करते हैं तो 125, और इसमें 6 से तो 6 का क्यों हो जाएगा 216, कितने का, अच्छा इसमें दिया इतना रुपये में बेचा गया था, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ये आपका हो गया 216 भागे निकालना आपका वास्तविक मूल्य 125 से गुना कर दीजिए, जो सोल्यूशन कीजिएगा वही आ जाएगा 2 लाख। ठीक, आप करिएगा घर पे बैठ के कैलकुलेशन, ऐसे 6 से काटिएगा कट जाएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी 8वां क्वेश्चन की ओर देखिए, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। कोई व्यक्ति है जो एक पुराना टाइप मशीन को 1200 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपया लगा दिया। ठीक, देखिए इसका क्रय मूल्य तो 1200 रुपया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 रुपये क्या किया और खर्चा कर दिया, तो कितना घाटा, 1400 रुपया में उसको हो गया, यानी कि कितना में क्रय मूल्य बन गया 1400, लेकिन वो बेचा उसको कितना में, तो 1680 रुपया में, 1680 रुपया में, तब भी तो फ़ायदा कमा रहा है। कितने का फ़ायदा कमा रहा है, 280 रुपये का, 280 रुपये। देखिए 280 रुपये का फ़ायदा किस पे कमा रहा है, 1400 पे, 1400 प्रतिशत में निकालना है तो गुना कितना कीजिएगा, 100, यही आपका हो गया। अब ध्यान से देखिए, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, 14 28 कट गया, यानी कि आपका कितना आ गया, 20%। यहाँ पे 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ 1 हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो हो गया आपका, वो देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, कह रहा है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 240 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत। देखिए अगर आप 5% की हानि हो रही है, ध्यान से देखिए, 5% की हानि, अगर CP हम 100 मानते हैं तो बेचेंगे कितने में, 95 रुपये में। यहाँ आपको बेचने वाला प्राइस कितना है, 905, ये मतलब
950 रुपये में। यहाँ पे 95 रुपये में बेचे होंगे 95 रुपये में, 950 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं 95 रुपये में। निकालना है क्रय मूल्य, तभी तो देखेंगे कि कितना बेच रहे हैं आप। विक्रय मूल्य ये भी दिया हुआ तो कितने प्रतिशत लाभ, ये कट गया 10 बार में, ये हो गया 1000, ठीक ना। यहाँ पे सीपी निकला मेरा कितना 1000। आप दूसरा एसपी बेच कितना में रहे हो 1040 में। तो देखिए 100 पर आसानी से दिख जाता है, 100 से 100 काट दिए, 100 पर कितने का लाभ 104 रुपये में बेचा, 100 रुपये वाला वस्तु 104 रुपये में, यानी कि 4% का कितना कमा रहा है लाभ, 4% का लाभ। सेकेंड नंबर ऑप्शन भैया। 10वां नंबर दे दो। कहता किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, यानी कि 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। अरे भाई 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि थी, ये तो 69 रुपये जो हो गया ना 69 रुपये एसपी हो गया, क्या हो गया 80 रुपये। 8% की हानि होती है, इसका मतलब आप तो जानते ही होंगे कि 8% की हानि, यानी कि सीपी अगर हम 100 माने तो 8 इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 92 रुपये हो जाएगा कि नहीं, इतने रुपये की हानि हुई। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो उस व्यक्ति उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा गया था। पहले तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए 69 में यहाँ पे बेच रहे हैं 92 में, क्रय मूल्य निकालना गुना क्या करेंगे 100, 33 कट जाएगा, 93 92 कट जाएगा, फिर 25 का 100 कट जाएगा, तो 25 कितना आ गया 75 रुपये। ये आपका 75 रुपये जो गुना किए सीपी आ गया। सीपी यहाँ पे 75 रुपया, यहाँ पे एसपी कितना में आप बेच रहे हो 78 रुपये में बेच रहे हो, कितने का लाभ हुआ 3 रुपये का, कितने पर तो सीपी पर, सीपी नीचे 75 गुना 100। देखिए अगर 25 चौका 100 और 25 75 और 3 से 3 कटेगा, 25 75 3 से 3 कटेगा, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 4% का आपको लाभ हुआ। तो 4% का लाभ दूसरा सेकंड। देखिए आशा है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक। चलते हैं इसके